Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will cover our next portion of syllabus. We have already discussed about stereochemistry and conformational analysis, right? So in this video we will discuss about organic reaction mechanism. और ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, सम नेम रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट्स एंड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक्स एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये सारी जो है हम इस सीरीज़ में जो है कवर करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमने पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, वो हम देखेंगे कुछ ये वाली। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन, राइट। हम कुछ रीअरेंजमेंट्स रिएक्शन भी देखेंगे, रीअरेंजमेंट, राइट। एंड हम यहाँ पर थोड़ी फ्री रेडिकल की रिएक्शंस भी देखेंगे, फ्री रेडिकल। तो ये जो है हमारा रहने वाला है ओवरव्यू यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कि जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या जो है वहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स रहते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो हमारे पास, हमें पता है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट। रिएक्टेंट की जो हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, रीएजेंट के साथ, रीएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, और हमें फाइनली जो है प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। वैसे डायरेक्ट तो ये होता नहीं है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो ये रहता है हमारे पास बेसिक, अगर मैं बात करूँ ना किसी भी रिएक्शन की। तो ये जो रिएजेंट हमने ऊपर लिखा है, ये रिएजेंट होता क्या है एक्चुअली, जो रिएजेंट होता है ये हमारे को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है ये। अब हम सबसे पहले जो है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब है लवर। तो ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन की लवर हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, लविंग स्पीशीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। या तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो कि हमेशा क्या रहती है, रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगी, राइट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट ना। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद की करे रिडक्शन और दूसरे को करे ऑक्सीडाइज, राइट। तो ये क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिडक्शन होती है इनकी। रिडक्शन बोले तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, रिडक्शन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या, इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करता है, दैट्स वाई इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होती है ये लुईस एसिड होते हैं, राइट, लुईस एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, राइट। क्यों ये लुईस एसिड होते हैं, कौन होते हैं लुईस एसिड, लुईस एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो जिसमें ये एक्सेप्ट करते हैं, और इसको हम जो है जनरली ई प्लस करके डिनोट करते हैं, ई पे ऊपर पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप यहाँ पर रहते हैं इलेक्ट्रोफाइल के, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जनरली 3 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड
इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की, तो जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, जैसे आपके पास ये हो गया राइट, और CH3+, राइट, और आपके पास RCH2+, RC डबल बॉन्ड O+, ये हो गया राइट, X+ हो गया, NO2+ हो गया, ठीक है, ये आपका नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रोसाइल आयन हो गया आपका NO+, राइट, नाइट्रोसाइल आयन जो है N डबल बॉन्ड O+, ऐसे करके ये है आपका नाइट्रोसाइल, और यह है नाइट्रोनियम। तो ये सारे क्या है आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की, वो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हमारे को देखने को मिलेंगे, जितने भी आपके लुईस एसिड है, जैसे AlCl3 हो गया राइट, आपका BF4 हो गया, FeCl3 हो गया, क्योंकि इनके पास जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, बोरोन के पास भी वेकेंट p ऑर्बिटल है, आयरन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दे विल ऑल्सो एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यही नहीं, जो आपकी कार्बीन है, कार्बीन भी जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है। कार्बीन के पास भी क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है राइट। सिमिलरली आपका नाइट्रीन है Rn राइट, यहाँ पर ये तो इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड जो कैटेगरी हमारे पास आती है, ये है इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पाई पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पाई पोलराइजेशन। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पाई पोलराइजेशन, इसमें आपके कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं, आपके पास है C डबल बॉन्ड O। अगर मैं बात करूँ इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ओवर हेयर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इस बॉन्डेड जो आपके पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ जनरेट हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करने लगेगा। और जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, तो यहाँ पर ये कैसा रहता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल रहता है यहाँ पर। सिमिलरली मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, आपका C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड राइट, CO2, यहाँ पर भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जिस वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। सेम आपका जो है यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर अगर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जो है जनरेट हो गया, तो जिस वजह से ये भी जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब ये जो आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें इजीली अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल इतने टाइप के हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल की, ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ऑलवेज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो थे वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते थे, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं राइट। और ये आपके लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्या, जो न्यूक्लियोफाइल है आपके, ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करे, विच कैन डोनेट लोन पेयर, वो कहलाते हैं हमारे लुईस बेस। तो ये भी लुईस बेस की तरह हो सकते हैं राइट, मतलब ये भी लुईस बेस ही होते हैं राइट ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइप्स की, तो टाइप्स इंपॉर्टेंट है जी। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें यहाँ पर तो 4 पार्ट में कर सकते हैं। पहला है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल।
कौन कौन से हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिसमें भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखे, जैसे हमारे पास है CH2 या CH3 नेगेटिव हो गया, RCH2 नेगेटिव हो गया आपका, राइट। RCH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव ये भी कर सकता है, OH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, राइट ना, SH माइनस हो गया आपका। और भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल कौन से नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा टाइप यहाँ पर जो रहता है हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन आते हैं आपके, जैसे वाटर जो है हमारा एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, राइट। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो होते हैं हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर्स है, अमोनिया है NH3 आपका, ये भी एक्ट कर सकता है, राइट। आपके पास अल्कोहल है ROH, ये भी एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली जो आपके अमाइन है RNH2, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन भी कर सकता है। सिमिलरली टर्शरी अमाइन भी हो सकता है क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, राइट। तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसके अलावा हमारे पास और भी कैटेगरी है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स की, जैसे पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पाई बॉन्ड है ना, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। पाई बॉन्ड जो है हमारा, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये आपके पास बन जाएगा क्या, ये यहाँ पर इधर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये है हमारे पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी कैटेगरी रहती है वो है क्या, वो है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास दो डोनर साइट हो, टू डोनर साइट्स होती है, राइट। बट वो एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट कर पाते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। बट कैन डोनेट डोनेट फ्रॉम वन साइट, एक समय में वो एक ही साइड से डोनेट कर पाएंगे। और इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जी। अगर मैं बात करूँ C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी जो CN है आपका, CN नेगेटिव, ये भी एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास लोन पेयर है, तो डोनेट ये कार्बन से भी कर सकता है और यहाँ पर नाइट्रोजन से भी। बट जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज वगैरह, ये हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है इनके, तो ये ज़्यादा डोनेट, पहले ये डोनेट किए जाते हैं, राइट। ये नेगेटिव चार्ज जो है पहले डोनेट होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर, तो ये यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से नहीं, राइट। डोनर साइड तो है बट डोनेट करेगा यहाँ से। जैसे हमारे पास है क्या, NO2 फॉर एग्जांपल, O N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर लोन पेयर, तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है ये, और इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। बट यहाँ से डोनेट होगा एक टाइम पे, यहाँ से नहीं, पहले कर तो देगा बट पहले अभी यहाँ से होगा डोनेट, राइट। सिमिलरली आपके पास अगर मैं बात करूँ SCN, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, इसके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये डोनेट करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ RC डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी NH नेगेटिव, तो ये यहाँ से डोनेट करता है, बट ये वाला जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में भी जा रहे हैं, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा RCO नेगेटिव NH, तो ये यहाँ देखो ऑक्सीजन से भी डोनेट कर रहा है तो इसके साथ भी, इसके पास भी टू डोनर साइट है, राइट ना। तो ये रहते हैं हमारे कुछ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं हमारा रिएजेंट वाला, जो रिएजेंट वाला पोर्शन है कि रिएजेंट क्या रहते हैं। रिएजेंट जो है हमारे को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमने देख लिया, न्यूक्लियोफाइल हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट विच इज़ सॉल्वेंट। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ, राइट, हमारे पास दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक है आपका पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और एक है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो होते हैं पोलर सॉल्वेंट, राइट। आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट, वो होंगे आपके पोलर सॉल्वेंट। हम देखेंगे कौन कौन से है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, या तो फिर किसी ना किसी तरीके से जो है आपका जो भी पोलैरिटी होती है वहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस केस में भी हमारा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, राइट, बेंजीन भी क्या है, एक सॉल्वेंट होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया आपका। और आपके जो एनहेक्सेन है फॉर एग्जांपल, एनहेक्सेन ये भी हो गया, ठीक है जी। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा जो है ये आपके क्या रहते हैं, ये होते हैं आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट। जबकि अगर मैं बात करूँ पोलर सॉल्वेंट की, इनको भी दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है। वो क्या है, वो है हमारे पास पहली है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा है आपका पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या पहचान है और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या पहचान है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहचान नहीं है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें XH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, XH बॉन्ड प्रेजेंट। और X क्या है यहाँ पर, X है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा। जैसे कि हमारे पास है ROH, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आपका है H2O वाटर, ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये आपका वाटर है, राइट। और आपका एसिड हो गया फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये भी क्या होता है, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो इसमें XH, X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला जो बॉन्ड है वो एब्सेंट होता है, बॉन्ड एब्सेंट, याद रखना इस चीज़ को। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल CH3, ये CH3 डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। यहाँ पे अगर हम देखें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है ना ऑक्सीजन के साथ है ना ही सल्फर के साथ है यहाँ पर। तो ये है आपका DMSO। ये तो आपका हो गया एक। दूसरा अगर मैं बात करूँ, THF कार्ब, आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, राइट। और आपके पास है हमारा एसीटोन हो गया, जैसे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया, राइट। और आपका डाइक्लोरोमीथेन हो गया, DCM डाइक्लोरोमीथेन, राइट। ये क्या होता है आपका CH2Cl2, ये होता है डाइक्लोरोमीथेन। होता क्या है डाइक्लोरोमीथेन, हम अगर मैं, ये होता है जी क्लोरीन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो यही ज़्यादातर हमारे को सॉल्वेंट्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहीं से भी क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक और है आपका DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, HC डबल बॉन्ड O N CH3 यहाँ पर भी, राइट। ये है आपका डाई मिथाइल, राइट, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का लगा हुआ यहाँ पे फॉर्म अमाइड। तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ये भी हमारा क्या होता है जी, ये भी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि भाई कौन सा पोलर प्रोटिक है, कौन सा पोलर ए प्रोटिक है, राइट, कौन सा नॉन पोलर है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।